हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञानेश्वर क्लासेस। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 13.3 में 9 सवाल दिए गए हैं। इस 9 सवालों को पूरा आज हम बताएंगे, यानी कि 9 प्रश्न दिए गए हैं। इस 9 प्रश्न को हम यहाँ हल करके दिखाएंगे। इस प्रश्नावली में हमने भारती नहीं लिखा है, क्योंकि भारती लिखने से क्या होता है कि पूरा का पूरा वो जगह घेर लेता है और 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इसीलिए हम आज से यही भारती लिखना बंद कर दिए हैं। उसे पढ़ करके हम किताब लेकर के समझा देंगे। तो गाइस आइए देखिए, पहला सवाल है। कह त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है और उसको कहा जा रहा है पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बनाया जा रहा है। यानी कि गोले का कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमको बेलन की ऊंचाई निकालने का मतलब हम गोले का आयतन भी लिखेंगे और बेलन का भी आयतन लिखेंगे। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई आर क्यू की जगह पर ये 4.2 का होल क्यूब यहाँ पे किया गया है और फिर उसके बाद आर स्क्वायर की जगह पर 6/6 करके इसको एच कर दिया गया है। तो इस तरह से त्रिज्या इसका हो गया 6 × 6 यानी कि 6 का स्क्वायर और फिर उसके बाद एच लिखा गया है। सो गाइस एच इक्वल टू हो गया यहाँ पे इतना लिखने के बाद 4 × 1.4 × 4.2 × 4.2 अपॉन 6 × 6। इसको सरल करने पर हमारा आ रहा है 2.744 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई यहाँ से निकल गई। दूसरा सवाल कर रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का मतलब ये समझ लीजिए, ये गोला है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो गई। दूसरा एक गोला बनाया गया तो इसकी त्रिज्या का 8 सेंटीमीटर हो गई और तीसरा जो गोला कर रहा है वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या होता है। यानी कि मान लीजिए ये अगर गोला है तो ये भी क्या है, यहाँ से इसको देखेंगे आधी दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो ये 10 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इन त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई यानी इनको पिघला करके एक ऐसे बेलनाकार वस्तु बनाई दी जाती है। सो गाइस ये 3 गोले हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। इसको पिघला करके एक बेलन का शक्ल दे दिया जाता है। तो इसी बेलन की ऊंचाई ये पूछ रहा है कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। यानी कि हमको ये एच निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों गोले का आयतन लिखेंगे। तो तीनों गोले का आयतन मानी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर तीनों गोले का आयतन का मतलब 3 गोला दिया हुआ है, सबकी त्रिज्या दी हुई है। तो पहले गोले का आयतन धन दूसरे गोले का आयतन धन तीसरे गोले का आयतन, यानी कि 4/3 पाई आर सब में कॉमन लगता है। तो लेकिन यहाँ पे R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब कर देंगे। तो पहले के लिए त्रिज्या का मान लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, दूसरे के लिए त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर, तीसरे के लिए त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में दिया गया है। और इसके बाद 4/3 पाई 6 का होल क्यूब, 4/3 पाई 8 का होल क्यूब, 4/3 पाई 10 का होल क्यूब यहाँ पे कर दिया गया है। 4/3 पाई सब में है तो 4/3 पाई R2 क्यूब अभी हमने आपको पहले भी बताया है। तो 4/3 पाई R3 क्यूब यहाँ पे कर देंगे। तो 6 का होल क्यूब, 8 का होल क्यूब, 10 का होल क्यूब। 4/3 पाई 6 का होल क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा, 8 का होल क्यूब करेंगे 512 हो जाएगा और 10 का होल क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 4/3 पाई ये टोटल तीनों को जोड़ेंगे तो 1728 हो जाएगा। 4/3 पाई उड़े 1728 करेंगे। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर मान लेंगे माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आर है, तो बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हम बड़े गोले की त्रिज्या आर दिया हुआ है और बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो तीनों गोले का आयतन बराबर हम कर लेंगे बड़े गोले का आयतन।
तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसी आधार पे इसको निकाला है। इसको ब्रैकेट में हम कर देते हैं। तीनों गोले का आयतन मिलकर के एक बड़ा गोला बन रहा है और बड़े गोले का आयतन हो जा रहा है। तो इस तरह से 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई गुणे 1728 कर लेंगे। तो आर 4/3 पाई कट ऑफ हो जाएगा दोनों तरफ का और आर क्यूब बराबर 1728 हो जाएगा। आर का हम जब आर क्यूब में 1728 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो आर इक्वल टू √3 1728 हो जाएगा और इसी का जो है 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यानी कि जो हमसे पूछा जा रहा है कि गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो गोले की त्रिज्या ये हमारा हो जाएगा, गोले की त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हमसे ऊंचाई नहीं पूछा जा रहा है बल्कि इसमें ये पूछा जा रहा है बेलनाकार वस्तु का, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या यही हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये जो एक बड़ा गोला मिलकर के बनाया जा रहा है, पिघला करके बड़ा ठोस गोला बनाया जा रहा है, यानी कि मान लीजिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जा रहा है। अब पूछ रहा है कि इस बड़े गोले का कितना, क्या ये त्रिज्या कितनी होगी, और यही हमको बताना है। तो ये आपका हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 12 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। यानी चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 12 मीटर और 14 मीटर है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा कुएं का आयतन, यानी कि कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा, गोलाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर 7 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर के यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर बराबर, और ऊंचाई जो है 20 मीटर गहरा दिया हुआ है तो ये ऊंचाई हो जाएगी कुएं की गहराई जो है कुएं की ऊंचाई हो जाएगी। और इस तरह से हम निकाल लेंगे यहाँ पर कुल मिट्टी का आयतन बराबर कुएं का आयतन। तो कुएं का आयतन ये आ जाएगा आपका वैल्यू रखने पर 770 घन मीटर। अब यहाँ से हम निकालेंगे चबूतरे का आयतन। तो हमें कुएं की लंबाई चौड़ाई तो मालूम है कि मिट्टी ये निकाले मिट्टी का लंबाई चौड़ाई मालूम है, लेकिन ऊंचाई नहीं मालूम है। तो ऊंचाई के लिए हम यहाँ पे गुणा ऊंचाई रख देंगे। चबूतरे का आयतन आया है यहाँ पर 770, तो 22 गुणे 14 गुणे ऊंचाई बराबर 770 हो जाएगा। और इस तरह से ऊंचाई जो हमारी आएगी वो 5/2 मीटर आएगी। तो चबूतरे की ऊंचाई 5/2 मीटर का मतलब 2.5 मीटर हो गया। चौथा गहरा व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बल्ला बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। जैसे कुआं है और गोलाकार बना करके चारों तरफ से उसमें घेरा बना दिया जाता है तो बांध बनाया जाता है। और बांध की ऊंचाई आती है, चारों तरफ से मिट्टी निकाल दी गई और उसको ऊंचा कर दिया, एक बांध बन गया। अब वो कह रहा है बांध की ऊंचाई कितनी होगी। तो चौथे सवाल में देखिए ये हम क्या करेंगे, लिखेंगे कुल मिट्टी का आयतन बराबर ये प्रारंभिक ये जो कुआं है वो बेलनाकार है तो क्या हो जाएगा, बेलन के आकार का हो जाएगा। कुल मिट्टी का आयतन बराबर प्रारंभिक बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच पाई, और आर की जगह पर 3 मीटर व्यास दिया कुएं का तो वो हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर गुणे 14, यानी कि कुल मिट्टी का आयतन प्रारंभिक बेलन का आयतन हो जाएगा पाई और 9/4 गुणे 14, इस तरह से आ जाएगा 63/2 पाई घन मीटर। बांध का आयतन निकालेंगे तो बांध का आयतन बराबर हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन, यानी कि पाई ये रहेगा और उसके बाद से दिया हुआ है व्यास 3 मीटर दिया है, 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 14 में से अगर 3 को निकाल देते हैं तो उससे से ये हो जाएगा खोखले का आयतन। तो खोखले के आयतन में 11/2 कर देंगे और 3 जो दिया हुआ है उसको रखेंगे। तो इतने में से घटाने पर हमको इंटू एच मिलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके हम यहाँ पे 11/2 हम 3/2 11/2 माइनस 3/2 कर दिए हैं। तो इसको सरल करने पर ये 14/2 हो जाएगा। यहाँ पे 63/2 पाई और पाई पाई कट जाएगा तो 63/2 बराबर हो जाएगा 14/2 गुणे 8/2 गुणे एच। अब यहाँ पे 7 गुणे 4 ये हो जाएगा, यानी कि 28 इंटू एच और ये 2 कट जाएगा और इस तरह से 63/2 गुणे 28 एच हो जाएगा, एच बराबर
63 बटा 2 गुणे 28 यानी कि 9/8 बराबर 1.125 मीटर। पांचवा दिया हुआ है व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ये दिया हुआ है व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का यहाँ पे क्लियर हो गया कि वृत्ति का बेलन का त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और कह रहा है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यानी कि यह चीज जो है 15 सेंटीमीटर हो गया। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो आइसक्रीम की ऊंचाई ये जो है इसका यहाँ से 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और व्यास 6 सेंटीमीटर। ये व्यास जो है 6 सेंटीमीटर तो व्यास का आधा त्रिज्या ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकुओं से भरा जाना है जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या क्या थी जो इसके आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे शंकुओं की संख्या हमको निकालना है तो यह मान लेंगे। तो बेलन का आयतन यहाँ से हो जाएगा, ये बेलनाकार है पाई आर स्क्वायर एच यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग गुणे एच जो है 15 दिया हुआ है तो इस तरह से 540 पाई हो गया। अब एक आइसक्रीम वाले शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन ये और धन अर्धगोले का ये आयतन। तो अर्धगोले का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यूब करके निकालेंगे तो इसके आइसक्रीम वाले शंकु का ये आयतन पता चल जाएगा यहाँ से। सो गाइस 1/3 पाई आर स्क्वायर के ऊपर 3 का स्क्वायर और एच ऐसे यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2 यहाँ ये रहेगा ही 1/3 हमने कॉमन ले लिया है और आर क्यूब ये आर क्यूब के ऊपर आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है तो इस तरह से यहाँ पे आर बचेगा। तो 12 धन 2 गुणे 3 यानी कि 12 धन 2 गुणे 3 ये हो जाएगा 6 12 धन 6 यानी कि 18 यहाँ पे हमने लिख दिया है 1/3 पाई गुणे 9 गुणे 18 तो 3 का 9 ये हो जाएगा और इस तरह से 3 गुणे 18 यानी कि 54 पाई घन सेंटीमीटर ये आ जाएगा। और इस हिसाब से कुल शंकुओं की संख्या जो हो जाएगी कुल आइसक्रीम का आयतन बराबर ये कर लेंगे एक शंकु में कितने आइसक्रीम आते हैं। तो 540 पाई बटा 54 पाई यानी कि पाई पाई कट ऑफ होकर के ये हो जाएगा 10 यानी कि कुल शंकुओं की संख्या 10 आएगी उस बेलन में। छठवें में कह रहा है विमान 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाले घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक चांदी के सिक्के का आयतन अगर हम निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर 1.75 और 1.75 ये व्यास दिया हुआ है। व्यास का आधा जो है त्रिज्या हो जाएगा तो 1.75 बटा 2 करके ये एच का मान दिया हुआ है 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। हम इसको क्या किए हैं सेंटीमीटर में बदल दिए तो ये कट करके यहाँ पे आ जाएगा 0.9625 बटा 2 आया हुआ है। और घनाभ का आयतन ये घनाभ का आयतन दिया हुआ है तो घनाभ के आयतन के लिए हम क्या करेंगे निकाल लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और इस तरह से 192.5 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आया हुआ है। अब चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन बटे एक चांदी के सिक्के का आयतन। तो 192.5 बटा 0.9625 बटा 2 यहाँ पे हम इसी को लिख करके यहाँ पे ये 2 ऊपर आ जाएगा और फिर हमने क्या किया है दशमलव हटा दिया है। दशमलव हटाएंगे जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो इधर 400 में बढ़ेगा 1 दशमलव यहाँ हटेगा तो 10 यहाँ पे बढ़ेगा और इस तरह से कैलकुलेशन करने पर ये आया हुआ है 400 सिक्के। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि चांदी के 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। 7वां सवाल में कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई इस बाल्टी को घूम पर खाली किया जाता है और इस रेत के शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो ढेर की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई यहाँ कीजिए। ये बेलनाकार बाल्टी है 32 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली और शंकु की ऊंचाई देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर ऊंचाई 32 सेंटीमीटर यहाँ पे शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया है। तो रेत का आयतन यानी कि जो ये रेत होगा रेत का आयतन बेलन का आयतन के बराबर होगा यहाँ से। तो पाई आर स्क्वायर एच करके पाई बेलन का आयतन पाई और आर स्क्वायर के बराबर 18 का वर्ग गुणे 32 यानी कि पाई गुणे 18 गुणे 18 गुणे 32 कर लेंगे हम। और इस तरह से शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह पर 24 कर लेंगे। तो इस तरह से ये आ गया सरल करने पर 8 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों ये हमको यहाँ पे दो समीकरण मिल रहे हैं, एक पहला यहाँ पे एक दूसरा। तो दोनों समीकरण की अगर हम तुलना करेंगे तो वहां से हमको r का मान मिल जाएगा और यही हमने किया है। तो r स्क्वायर इक्वल टू 1296 आया है। तो शंकु की त्रिज्या r इक्वल टू √1296 आया, जो भी 36 सेंटीमीटर आया है। और त्रिज्या ऊंचाई का हमको निकालने के लिए कह रहा है शंकु ढेर की त्रिज्या ऊंचाई यानी कि ढेर जो बनेगी वो शंक्वाकार होगी। तो शंकु की त्रिज्या हम निकालेंगे। तो शंकु की कह रहा है ये शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कह रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, शंकु की यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। ये त्रिज्या निकाला गया है, त्रिज्या लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है निकालने के लिए हमको बाई मिस्टेक ले लिया है। इसको तिर्यक ऊंचाई समझिएगा, तिर्यक ऊंचाई। तो इस तरह से शंकु की तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। तो R की जगह पर हमने 36 स्क्वायर लिया होगा और 24 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 36 का वर्ग है, 24 का वर्ग यहाँ पे हम कर लेंगे और इस तरह से हमको ये मिलेगा 36 यहाँ पे आया हुआ है, 36 का वर्ग का 24 का वर्ग, ये 24 इसका ऊंचाई है शंकु का। और ये 576 1296 बराबर 1872 यानी कि L इक्वल टू √1872। तो 144 गुणे 13 करेंगे तो 1872 के बराबर हो गया, यानी कि 12 ये आएगा और √13 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। सो गाइस अगले 7वां सवाल पूरा होगा। 8वां में हम देखते हैं 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भरा 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, ये 6 मीटर चौड़ाई है और ये कह रहा है यहाँ से नहर की गहराई 1.5 मीटर है। तो 1.5 मीटर गहरी ये हो गई। और फिर उसके बाद कह रहा है नहर में पानी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये नहर में पानी की चाल बता दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करवाई, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो 1 घंटे में नहर द्वारा तय की गई दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मिनट में हम निकालेंगे तो 10/60 हो जाएगा। 30 मिनट में ये दूरी हो जाएगी 10/60 गुणे 30 कर देंगे तो यहाँ पे 5000 मीटर आएगा। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, ये हो गई हमारी ऊंचाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ये दिया हुआ है और ये यहाँ पे ऊंचाई हम निकाल लिया। तो ये हो जाएगा 5000 गुणे 6 गुणे 1.5 और क्षेत्रफल ये गुणे ऊंचाई यहाँ से दिया हुआ है 8, ये 8 दिया हुआ है मीटर, 8 दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर में। इसको हमने क्या किया मीटर में बदल दिया क्योंकि एक बराबर इकाई में हो गई। तो 100 से हमने भाग दे दिया और इस तरह से कैलकुलेशन करने पर ये आ गया है 5,62,500 वर्ग मीटर। ये इसी का क्षेत्रफल हो जाएगा और यही हमसे पूछा जा रहा है। 9वां सवाल में कहा है यानी कि सिंचाई की 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, तो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। तो ये हो गया आपका 5,62,500 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे कह रहा है 9वें में एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। सो गाइस यहाँ पे दिया हुआ है 1 घंटे में पानी का बहाव 3 किलोमीटर। तो 1 घंटे में पानी का बहाव जो है मीटर में निकालेंगे तो 3000 मीटर आएगा। सेंटीमीटर में निकालने के लिए फिर 100 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 लाख सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन 1 घंटे में पानी के बहाव के बराबर होगा, यानी कि जितना 1 घंटे में पानी बहेगा वो बेलन का आयतन हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह पर ये हम लग देंगे 3 लाख सेंटीमीटर। और इस तरह से हमको ये मिल गया 3 के आगे समझिए 7 जीरो करके पाई घन सेंटीमीटर। अब टंकी का आयतन हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर और एच की जगह ये 2
पाई आर स्क्वायर एच, और ये 10 दिया हुआ है, 10 मीटर दिया है इसको सेंटीमीटर। तो 100 गुणे 100 गुणे 100 यहाँ पे करने के आ गया 25 गुणे 2, और ये 6 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो पाई गुणे 50, 2 25 गुणे 2, और ये यहाँ पे 6 जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा इतना, पाई गुणे 50 इकाई लाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, 5, पाई गुणे 5 करोड़ घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुल लगा हुआ समय, इससे क्या करेंगे हम, टंकी के आयतन से बेलन के आयतन में हम भाग दे देंगे। टंकी के आयतन में बेलन के आयतन से हमने भाग दिया है तो 5/3 घंटा है। अब यहाँ पे हमको क्या करेंगे, ये घंटे को मिनट में बदल लेंगे तो 60 मिनट, 60 से गुणा कर देंगे तो ये आपका सरल होकर के हो जाएगा 5 गुणे 20 यानी कि 100 मिनट। और इस तरह से गाइस ये कंप्लीट हुआ आपका 9 सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे तो अगर इबारती उतार करके हम करते तो 3 दिन में कंप्लीट हुआ, इसलिए हमने सोचा कि किताब से आप लोग देख ही लेंगे, इसलिए इसको आज हमने 1 दिन में फाइनल कर दिया। और गाइस आपको हमें पढ़ाना है प्रश्नावली 13.4 में 5 सवाल दिए गए हैं, हो सकेगा तो कल इसको मैं फिर फाइनल कर दूँगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।